बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। नंबर वन तो ये कि अगर खामद अपनी बीवी को या बच्चों को खर्चा नानुनुफ़्का अदा ना करे तो बीवी को खर्चे के हसूल के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या खामद अपनी बीवी को दिए गए तहाइफ वापस मांग सकता है कि नहीं मांग सकता। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल यह है कि अगर खामद अपनी बीवी को खर्चा अदा नहीं करता या अपने बच्चों को खर्चा नानुनुफ़्का अदा नहीं करता तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो याद रखें कि खातून पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं पर भी रिहाइश पजीर है, वो अपनी वालदा के पास है, वालद के पास है, भाई बहनों के पास है, कजन के पास है, या वो इंडिपेंडेंट कहीं पर भी रह रही है, तो वहीं पर रहते हुए अपनी मुतलका अदालत में यानी उसी शहर की कोर्ट के अंदर अपने खामद के खिलाफ खर्चे के हसूल के लिए या अपने बच्चों के खर्चे के हसूल के लिए दावा दायर कर सकती है। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि खर्चा अदा करना हर सूरत में खामद की जिम्मेदारी है। औरत खर्चा सिर्फ उस सूरत में वसूल नहीं कर सकती जब वो खुद अपने खामद को छोड़कर अपने मेके चली गई हो और अपने खामद के साथ रहने से इनकार कर दे, तो इस सूरत हाल में वो अपने खामद से खर्चा नानुनुफ़्का का क्लेम नहीं कर सकती, उससे नहीं मांग सकती, अदालत में दावा दायर नहीं कर सकती। लेकिन अगर खामद अपनी बीवी को खर्चा अदा नहीं करता, मतलब बीवी तो अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस पूरी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद खामद अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता या किसी भी वजह से उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसे घर से निकाल देता है, तो इस सूरत हाल में उस औरत के पास कानूनी तौर पर यह इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी मुतलका फैमिली कोर्ट के अंदर जाकर अदालत में दावा दायर करके अपने खामद से खर्चा वसूल कर सकती है और हर सूरत में खामद को अपनी बीवी को खर्चा अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चों को खर्चा अदा करना भी बच्चों के बाप की जिम्मेदारी है। अगर बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो भी औरत अपने खामद के खिलाफ बच्चों के खर्चे के लिए दावा दायर कर सकती है। देखिए, बच्चों के खर्चे का दावा या औरत के खर्चे का दावा अलग-अलग से करने की जरूरत नहीं है। बच्चों का खर्चे का दावा मां ही दायर करेगी, यानी कि वालदा अपने खर्चे के लिए और अपने बच्चों के खर्चे के लिए अपने खामद के खिलाफ एक अदालत के अंदर दावा दायर करेगी कि मेरे खामद ने मुझे फलां वजह से घर से निकाल दिया है, अब वो हमारी खबरगिरी नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें खर्चा अदा करे, लेकिन वो हमें खर्चा अदा करने से इनकारी है। और औरत के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपने दावे के अंदर अपने खामद के सोर्स ऑफ इनकम को लिखे कि उसका खामद क्या काम करता है, वो कितने पैसे कमा लेता है, उसकी महाना आमदन कितनी है, वो अपनी बीवी को और बच्चों को महाना कितना खर्चा अदा कर सकता है। लाजमी तौर पर अपने दावे के अंदर खामद के सोर्स ऑफ इनकम जरूर लिखने चाहिए। और अगर औरत ये बात साबित कर लेती है कि मेरा खर्चा इतना है, मेरे बच्चों का खर्चा इतना है, मेरा खामद इतने पैसे कमा लेता है और हमें इतना खर्चा अदा कर सकता है, तो अदालत उस औरत के दावे को डिक्री कर देगी खामद के खिलाफ और उसे हुक्म जारी करेगी कि अपनी बीवी को और बच्चों को खर्चा अदा करे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो खामद अपनी बीवी और बच्चों को खर्चा अदा नहीं करता तो अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी और सबसे पहले तो औरत से ये कहेगी कि आपके पास अगर आपके खामद की प्रॉपर्टी के हवाले से कोई सबूत मौजूद है तो वो अदालत में जमा करवाया जाए। अगर तो उस खामद की कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई भी, वो मूवेबल हो सकती है, वो इमूवेबल हो सकती है, मतलब कि मनकूला हो सकती है, गैर मनकूला हो सकती है, गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई मकान, दुकान, प्लाट, जेवरात, वट कोई भी ऐसी चीज जो उसके खामद के पास है और औरत उसका सबूत अदालत के अंदर पेश कर सकती है, तो अदालत उन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उसकी जो कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसको नीलाम करने के बाद जो भी उस औरत का और उसके बच्चों का खर्चा बनता होगा वो उनके हवाले कर देगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर खर्चा अदा नहीं हो सकता, मतलब कि उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी है नहीं या औरत को उस बंदे की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ मालूमात है नहीं या वो अदालत के अंदर कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकती, तो इस सूरत हाल में अदालत फिर वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी, एक बैलफ को मुकर्रर करेगी कि उस शख्स को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। तो गिरफ्तार हो जाने के बाद अदालत फिर उस बंदे से कहेगी कि आपके खिलाफ इतने बकायाजात हैं, आप वो पैसे अदा कर दें, अगर आप पैसे अदा नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा।
तो अगर तो वो खामद पैसे अदा कर दे तो उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन अगर वो पैसे अदा नहीं करेगा तो उसे 1 साल तक के लिए जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल यह है कि क्या खामद अपनी बीवी को दिए गए तहाइफ वापस मांग सकता है कि नहीं मांग सकता। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी औरत के साथ रिश्ता बनता है तो उस वक्त खामद कुछ तहाइफ अपनी बीवी को देता है। वो प्लाट की शक्ल में हो सकता है, वो मकान की शक्ल में हो सकता है, वो जेवरात की शक्ल में हो सकता है, वो कैश की शक्ल में हो सकता है, शादी से पहले हो सकता है, शादी वाले दिन हो सकता है, शादी के बाद हो सकता है। तो खामद ने अपनी बीवी को जितने भी तहाइफ दिए होंगे वो बीवी की मलकियत हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि खामद अपनी बीवी को दिए गए तहाइफ किसी भी सूरत वापस नहीं मांग सकता, चाहे वो शादी से पहले दिए गए हैं, चाहे वो शादी वाले दिन दिए गए हैं या शादी के बाद दिए गए हैं। वो तमाम तहाइफ बीवी की मलकियत हैं, खामद उनका क्लेम नहीं कर सकता, उनको नहीं मांग सकता। अगर इस मुतालबे को लेकर खामद अदालत के पास भी जाएगा तो खामद को अदालत के अंदर ये बात साबित करनी पड़ेगी कि मैंने वो तमाम चीजें जो अपनी बीवी को दी थी वो तोहफे के तौर पर नहीं दी थी, तो ही वो वापस ले सकता है। लेकिन अगर वो ये बात साबित ना कर सके और अदालत के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि खामद ने अपनी बीवी को वो तमाम चीजें तोहफे के तौर पर दी थी, तो खामद के पास कानूनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा कि वो अपनी बीवी को दिए गए तहाइफ वापस ले सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।